अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरे चैनल पर आपको खुशामदीद। सब्र और मोहब्बत। रात के दूसरे पहर में बारिश हल्की हल्की बरस रही थी। खिड़की के पार चलती बुझती बिजली की रोशनी अहमद के चेहरे पर पड़ रही थी। वो खामोशी से बेड के किनारे बैठा था, हाथ में मोबाइल, और उसमें आयशा की तस्वीरें। कभी मुस्कुरा देता, कभी दिल भारी सा हो जाता। कितनी बदल गई है जिंदगी, अहमद ने दिल में सोचा। कभी यही घर हंसी से भरा रहता था, आयशा की बातों से, उसकी हंसी से। अब वही खामोशी शोर बन गई थी। आयशा खिड़की के पास खड़ी थी, आसमान की तरफ देखकर आहिस्ता से बोली, या अल्लाह, मेरा शोहर बहुत थक गया है, इसे सुकून दे दे। आंखों से आंसू बह गए, मगर चेहरे पर सब्र था। अहमद ने उसकी आवाज़ सुनी, मगर कुछ ना कहा। बस दिल के अंदर एक दर्द सा उठा, जैसे कोई गहरा एहसास जाग गया हो। अगले दिन वो जल्दी दफ्तर निकल गया। आयशा ने कुरान खोला, उंगली एक आयत पर रुकी, और हमने तुम्हारे दरमियान मोहब्बत और रहमत पैदा की, ताकि तुम एक दूसरे के साथ सुकून पाओ। दिन में रोशनी सी फैल गई। अहमद का दिन मसरूफ गुजरा, मगर रात को दिल अजीब सा भारी था। दफ्तर के शोर में भी आयशा की नरम आवाज़ सुनाई दे रही थी, अहमद, चाय पियोगे? अहमद, खाना लगा दूं? अहमद, तुम ठीक तो हो? वो हर याद में डूबा रहा। 3 दिन बाद इस्लामाबाद की मीटिंग ख़त्म हुई। अहमद ने अकेले होटल में कुरान खोला। सफ़ात पलटे तो फिर वही आयत सामने आई। दिल कांप उठा। मोहब्बत और रहमत। अहमद की आंखों से आंसू बह गए। वो अगली सुबह वापस आ गया। दरवाज़ा खोला तो आयशा जाए नमाज पर बैठी थी। आंखों के नीचे हल्के स्याह दायरे, मगर चेहरे पर सुकून। आयशा, अहमद की आवाज़ कांप गई। मैं बहुत बदल गया हूँ, शायद बहुत दूर निकल गया था। आयशा ने देखा, मुस्कुरा कर कहा, जो दिल अल्लाह से जुड़ जाए वो कभी टूटता नहीं अहमद। अहमद घुटनों पर बैठ गया। मुझे माफ़ कर दो। आयशा की आंखों से आंसू बह गए। मैंने तुम्हें कभी छोड़ा ही नहीं अहमद। मैं तो हर रोज़ तुम्हारे लिए दुआ करती हूँ। इस दिन के बाद अहमद बदल गया। अब वो नमाज के बाद आयशा के साथ चाय पीता और कहता, तुम मेरी दुआ का जवाब हो आयशा। दोनों शाम को बच्चों को चॉकलेट देते, यतीम खाने जाते, और एक दूसरे के दिलों में सुकून तलाश करते। अहमद अक्सर कहता, मैंने तुम्हें दोबारा पाया है, जैसे गुनाहगार अल्लाह की रहमत को पाता है। और आयशा मुस्कुरा कर कहती, और मैंने तुम्हें दुआ के ज़रिए पाया। वक्त गुजरता गया। इनके दरमियान मोहब्बत इबादत बन गई। अब वो हर जुमा यतीमों में खाना बांटते और हर दिन को शुक्र के साथ गुजारने लगे। एक दिन अहमद ने कहा, आयशा, हम अपना नया घर नहीं बनाएंगे, जो रकम है हम यतीम खाने के लिए दे देंगे। आयशा की आंखों में आंसू आ गए। अहमद, तुमने मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी दुआ पूरी कर दी। महीने बाद वो दोनों ने सुकून नाम का एक यतीम खाना बनाया, जहाँ वो बच्चों के साथ बैठते, खेलते, दुआएं देते। अहमद कहता, देखो आयशा, ये बच्चे ही असल सुकून है। एक रात बारिश हो रही थी। आयशा ने खिड़की से बाहर देखा और बोली, याद है तुमने कहा था बारिश में दुआएं कबूल होती हैं? अहमद मुस्कुरा कर बोला, और तुमने वही दिन से हर बारिश में दुआ मांगना शुरू कर दी थी। आयशा बोली, हाँ, और आज वही दुआ पूरी हुई है। तुम बदल गए हो अहमद। अहमद ने कहा, तुम्हारे सब्र ने बदला है मुझे। वक्त गुजरा, मोहब्बत मज़ीद पुख्ता हुई। फिर एक दिन अहमद ने फजर की नमाज के बाद कहा, या अल्लाह, तेरा शुक्र है, तूने मुझे वो औरत दी जिसने मुझे तेरा रास्ता दिखाया। ये कहकर अहमद मुस्कुराकर खामोश हो गया।
عائشہ نے اسے ہلایا مگر احمد جا چکا تھا۔ چہرے پر سکون تھا، جیسے دل نے اپنی منزل پا لی ہو۔ عائشہ نے اس کی پیشانی چومی۔ تم نے کہا تھا محبت عبادت ہے، اور آج تم نے ثابت کر دیا۔ سالوں بعد عائشہ اب بھی وہی یتیم خانہ چلا رہی ہے۔ ہر بچے کے چہرے میں وہ احمد کو دیکھتی ہے